साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों, रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज हमारी चल रही है और आशा करता हूँ कि आपको जो पहले वीडियो मिले वो आप सभी ने उसको चेक कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा और तैयारी भी कर ली होगी, अपनी कर भी रहे होंगे। इसी के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज़ में। लगभग हमारी सीरीज़ नज़दीक लग रही है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ को शुरू करेंगे जो क्या कि फर्स्ट पेपर की ही होगी। अगर आप कहेंगे तो सेकंड की शुरू की जाए, कोई सब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं तो। ये फर्स्ट पेपर की सीरीज है, 460 सीरीज में क्वेश्चन नंबर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला देखिए, प्रायिकता प्रतिचयन में यह आवश्यक नहीं है कि जनसंख्या के सभी सदस्यों को प्रतिदर्श में समान रूप से शामिल होने का अवसर प्राप्त हो। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। कथन दो है, गैर प्रायिकता प्रतिचयन विधि एक निश्चित अथवा पूर्व परिभाषित चयन प्रक्रिया नहीं है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको पता ही है, पहला दोनों सत्य, दूसरा दोनों गलत हैं। तीसरे में पहला ठीक है, दूसरा गलत है। डी में पहला गलत है, दूसरा ठीक है। लेकिन मैंने आपको साथ ही पहले कई वीडियो में बताया है कि ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो उसके ऑप्शन जो है ABCD, उसको ध्यान से चेक करिएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि C की जगह B रख दें, B की जगह D रख दें, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी सब ओके रहता है इसमें। ये 2023 में 2 बार आ चुके, शिफ्ट 1 और 2 में, हिंदू स्टडी और पॉलिटिकल साइंस के पेपर के साथ। इसमें फर्स्ट पेपर में डी इसका आंसर रहेगा। डी का मतलब क्या है कि पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। डी है, प्रायिकता प्रतिचयन में ये आवश्यक है कि जनसंख्या के सभी सदस्यों को प्रतिदर्श में समान रूप से शामिल होने का अवसर प्राप्त हो। प्रायिकता प्रतिचयन में अध्ययन के तहत व्यक्तियों के समूह को आबादी कहा जाता है। जनसंख्या परिमित या अनंत हो सकता है, यानी इन्फिनिटी। जैसे ही गोल दायरा लगा रखे, देखिए इसमें आबादी ये सारी है और इसमें प्रतिदर्श ये है, यानी सैंपल लेना। प्रतिदर्श मतलब सैंपलिंग, प्रतिचयन प्रतिदर्श सैंपलिंग। गैर प्रायिकता प्रतिचयन विधि एक निश्चित अथवा पूर्व परिभाषित चयन नहीं है, इसलिए कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 406। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, हो भी जाना चाहिए, क्योंकि हम आराम से पढ़ रहे हैं और आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और अपने मैंने पहले भी आपको बता रखी कि आप नोटिंग के लिए, नोट्स के लिए अपनी कॉपी वगैरह लगा लें जिस पे अपने नोट्स बनाते हैं, ताकि आपको एंड में जाके एग्ज़ाम के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 407 की ओर। साथियों, ये है क्वेश्चन नंबर 407, 407 नंबर। शोध प्रक्रिया के चरण नीचे दिए गए हैं। चरण मैंने पहले बताया, चरण पाँव की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ स्टेप्स की बात कर रहे हैं। इनका निर्वहन करने वाली सही श्रृंखला को पहचानें। प्रतिदर्श मामले, शोध प्रश्न, साहित्य समीक्षा, आंकड़ा संग्रह, आंकड़ा विश्लेषण। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ABCD 4 ऑप्शन हैं, आगे इनके सब ऑप्शन दिए हैं। जून 2021 2 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम देख सकते हैं। ए देखिए, शोध प्रक्रिया के चरणों का निर्वहन करने वाली सही श्रृंखला का सही क्रम है। देखिए, साहित्य समीक्षा, फिर शोध प्रश्न, फिर प्रतिदर्श मामले, फिर आंकड़ों का संग्रह, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, यानी CBADE। और CBADE किस में है? ए में है। तो इसका उत्तर आंसर क्या हुआ हमारा? ए होता है आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 408 में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देख सकते हैं आप। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 में देखिए क्या दिया, प्रतिदर्श प्रणाली और शामिल कार्यविधि। अब हम पढ़ेंगे ABCD। इसमें क्या दी? प्रतिदर्श प्रणाली सूची 1 में देखिए, सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श, स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, क्लस्टर प्रतिदर्श और स्नोबॉल प्रतिदर्श, यानी सैंपलिंग है ये सारे।
अब इधर देखिए क्या दिया है सूची 2 में शामिल कार्यविधि में। पहला देखिए, प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने के लिए सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया इसी क्रम में चलती रहती है। दूसरा है, इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। तीसरा है, इकाइयों का चयन परिभाषित समूहों या स्तरों से यादृच्छिक रूप में किया जाता है। फोर्थ है, इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। ये थे आपके शेड्यूल 1 यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2, जिसमें पहले में प्रतिदर्श प्रणाली, दूसरे में शामिल कार्यविधि है। तो आप इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये देखिए विकल्प दे रखे हैं ABCD, 4 दे रखे हैं। आंसर इसका बी रहेगा। ये भी 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भी आप इसको कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए बी आंसर है इसका। तो बी आंसर में देखिए ए का 4 के साथ, यानी सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श क्या होगा, ये होगा आपका इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। दूसरा, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, इकाइयों का चयन परिभाषित समूहों या स्तरों से यादृच्छिक रूप में किया जाता है। ये आपके 2 भाग हो गए हैं, ए का 4 के साथ, बी का 3 के साथ। फिर है क्लस्टर प्रतिदर्श, इसका 2 के साथ, इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। और डी है स्नोबॉल प्रतिदर्श, यानी पहला प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने के लिए सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया इसी क्रम में चलती रहती है। यह स्नोबॉल प्रतिदर्श। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 408। आशा करता हूँ आपने क्लियर कर लिया होगा। ये क्वेश्चन था आपका जो मैंने अभी आपको करवाया है, आपने नोट कर लिया 408। देखिए ये ठीक है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को हम यहीं और करते हैं क्योंकि लेंथी हो जाती है, फिर वीडियो लोड करने में दिक्कत आती है अपलोडिंग में। थैंक यू।